वैल्यूज हम मैक्रो के पास लेके जाते हैं, फंक्शंस के पास लेके जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें वो मेथड बता रहा हूं, पासिंग आर्गुमेंट टू ए मैक्रो। द वैल्यू पास टू ए मैक्रो आर कॉल्ड इट्स आर्गुमेंट्स। जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं मैक्रो में, उसको क्या बोला जाता है? आर्गुमेंट्स। ठीक है, जैसे हम दूसरे फंक्शंस में आर्गुमेंट पास करते हैं, जैसे हमने किया सम फंक्शन में, क्या करते हैं? इक्वल सम, फिर बीच में पैरेंथेसिस स्टार्ट करके कुछ वैल्यूज दे देते हैं या फिर रेंज दे देते हैं। वो क्या करता है? उन वैल्यूज की सम कैलकुलेट कर देता है या फिर उस रेंज का सम कैलकुलेट कर देता है। ठीक है, इसी तरह हम चाहते हैं हम भी ऐसे फंक्शन क्रिएट करें जिसके अंदर वैल्यूज पास की जा सके। पहले तो हमने सिर्फ हेडिंग वाला फंक्शन क्रिएट किया था, मैक्रो क्रिएट किया था। हेडिंग वाला मैक्रो तो बता दिया था ना? हेलो। यस सर, हाँ, बता दिया था सर वो। ठीक है। अब हम क्या मैक्रो क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर हम वैल्यूज लेके जाएं और वो क्या करे? उस वैल्यू पे कोई चेंज करे, यानी कि किसी भी टाइप का ऑपरेशन करे वो वैल्यू पे। तो उसके लिए हम क्या करना चाहते हैं? आर्गुमेंटेड मैक्रो क्रिएट करना चाहते हैं। उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? ठीक, to pass argument to a function, write the macro code in my macro window as per following template। जब हमें आर्गुमेंट का यूज करना हो तो मैक्रो कोड को माई मैक्रो विंडो में जाके इस तरह से लिखना है। फंक्शन, मेथड कौन सा है लिखने का ये तो बता ही दिया तुम्हें। ठीक है, फंक्शन, फिर फंक्शन का नेम, फिर यहाँ ऑप्शनल लेके यहाँ जो वैल्यू पास करना चाहते हो, जैसे ऑप्शनल ए। ऑप्शनल ए का मतलब क्या है? ए की वैल्यू पास की जाएगी। हम दो वैल्यू पास करवाना चाहते हैं तो ऑप्शनल ए कोमा ऑप्शनल बी, तो दो वैल्यू ले देंगे। ठीक है, फिर यहाँ की पे आके फंक्शन की कोडिंग करनी है। इस वैल्यू का करना क्या चाहते हो तुम ये बताएंगे। फिर एंड फंक्शन, जैसे एग्जांपल करवाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। दैट मीन्स यू नीड टू फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। ये वाले स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। ओपन ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रो डायलॉग। एक मिनट, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट की है यानी, हाँ कर दी है। ओपन ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रो डायलॉग कर यूजिंग रखिए। कमांड्स टूल्स मैक्रो ऑर्गेनाइज मैक्रोज ओपन ऑफिस बेसिक। सबसे पहले क्या करना है? टूल्स, टूल्स में जाना है मैक्रोज, मैक्रोज में ऑर्गेनाइज मैक्रोज, ऑर्गेनाइज मैक्रो में ओपन ऑफिस बेसिक। इस पे क्लिक करोगे तो ये तुम्हें एक डायलॉग बॉक्स शो करेगा। उस डायलॉग बॉक्स में कई मैक्रो नेम शो होंगे तुम्हारे को। ठीक है, किसी भी एक मैक्रो नेम पे क्लिक करके, क्लिक ऑन एनी मैक्रो नेम एंड क्लिक एडिट। एडिट पे क्लिक कर देना है जैसे हमने कल किया था। ठीक है, नाउ इन माई मैक्रो कोड, ये एक माई मैक्रो कोड विंडो ओपन हो जाएगी। माई मैक्रो कोड विंडो ओपन्स, क्लिक इन एन एम्प्टी स्पेस एंड टाइप ए कोड। वहां पे किसी भी एक खाली जगह पे क्लिक कर देना है और ये वाली कोडिंग दे देनी है। ये कोड एक दिया हुआ है, सैंपल कोड। फंक्शन वैल्यू डबल्ड, यहाँ पे तुम्हारी बुक में कौन सा एग्जांपल दिया हुआ है? वैल्यू डबल्ड। वैल्यू डबल्ड का मतलब क्या है? इसके अंदर हम जो भी वैल्यू पास करेंगे ये क्या करेगा? उसको डबल कर देगा। वैल्यू डबल्ड, इसके अंदर हम एक वैल्यू पास करेंगे तो पैरेंथेसिस में क्या लिख देंगे? ऑप्शनल एक्स। ऑप्शनल एक्स का क्या मतलब है? एक्स एक वैल्यू है जो हम पास करेंगे। ठीक है, ये फंक्शन करेगा क्या? फिर आगे क्या करना है? जो तुमने फंक्शन का नेम लिखा है, क्या नेम लिखा है? वैल्यू डबल्ड। तो वैल्यू डबल्ड इक्वल एक्स इंटू टू। एक्स इंटू टू का मतलब क्या है? एक्स जो भी हमने पास किया उसको टू से मल्टीप्लाई कर दे और एंड फंक्शन। ठीक है, ये हम कोडिंग लिख देंगे। It is important to note that the final computed result in function should be assigned to the function name। मीन्स जो रिजल्ट हमने स्टोर करवाना है वो फंक्शन नेम में असाइन करवाना है। यानी कि यहाँ पे वैल्यू डबल्ड, हमने ऊपर फंक्शन का नेम वैल्यू डबल्ड दिया था, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए? वैल्यू डबल्ड इक्वल एक्स इंटू टू। ठीक है, सेव योर वर्क बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एस और क्लिकिंग सेव आइकन। उसके बाद सेव आइकन पे क्लिक करके उसको सेव कर देना है या फिर कंट्रोल प्लस एस प्रेस कर देना है। ठीक है, नाउ इन योर वर्कशीट यू कैन यूज दिस फंक्शन। अब इस सेव करके उस विंडो को क्लोज कर दो। अब उस मैक्रो को तुमने यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे? इसमें एक वैल्यू पास करवा के करेंगे। मीन्स क्या करेंगे? इक्वल वैल्यू डबल 25। ये किया, जैसे हम ये करेंगे तो रिजल्ट क्या देगा? 50।
क्योंकि इसको डबल करके दिखा देगा। इक्वल वैल्यू डबल्ड C16, तो C16 में जो भी वैल्यू है ये इसको डबल करके दिखा देगा। ठीक है, C16 में मान लो वैल्यू है 18, तो ये में क्या दिखा देगा 36। ठीक है, तो इस चीज को मैं तुम्हें प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम में जाके ओपन ऑफिस, ओपन ऑफिस में जाके ओपन ऑफिस कैल्क, ओपन ऑफिस कैल्क में गए। ओपन ऑफिस कैल्क में जाके हम क्या करेंगे, एक मैक्रो क्रिएट करेंगे। कौन सी मैक्रो? आर्गुमेंटेड मैक्रो, जिसमें हम आर्गुमेंट्स पास करें, वो वाली मैक्रो क्रिएट करेंगे। ठीक, तो उसके लिए स्टेप्स क्या होंगे? स्टेप्स सबसे पहले कहाँ पे जाना है हमें, ये देखो। सबसे पहले टूल्स, स्टूडेंट भी बहुत लेट तक एंटर होते रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, टूल्स, टूल्स में जाके मैक्रोस, मैक्रोज में जाके ऑर्गेनाइज मैक्रोज, ऑर्गेनाइज मैक्रोज में जाके ओपन ऑफिस बेसिक। ठीक है, यानी कि ये ओपन करो टूल्स, टूल्स में जाके मैक्रो, मैक्रो में जाके ऑर्गेनाइज मैक्रो, ऑर्गेनाइज मैक्रो में जाके ओपन ऑफिस बेसिक, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये इस तरह का एक ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। माई मैक्रो के प्लस पे क्लिक करेंगे, ये एक्सपेंड हो जाएगा, इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड के प्लस पे क्लिक करेंगे, ये एक्सपेंड हो जाएगा। मॉड्यूल 1 पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इसके सभी नेम शो कर देगा जो जो मैक्रोज हम क्रिएट कर चुके हैं। किसी भी एक मैक्रो के कोडिंग देखने के लिए क्या करो, उस मैक्रो के नेम पे क्लिक करो और एडिट कर दो। एडिट जैसे ही करोगे उसकी कोडिंग विंडो ओपन हो जाएगी। कोडिंग विंडो में जाके तुमने क्या करना है, सब और एंड सबसे पहले, ये सब जहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ मैक्रो स्टार्ट हो रही है उससे पहले किसी एम्प्टी स्पेस में आ जाना है। जैसे हम यहाँ पे आ गए, ठीक है, हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। जैसे मैंने कल एक फंक्शन क्रिएट करके दिखाया था बच्चों को, ठीक, वही देख लेते हैं। ये फंक्शन हमने क्या क्रिएट किया हुआ है, फंक्शन MUL, ऑप्शनल ए ऑप्शनल बी, ये फंक्शन मैंने टाइप किया हुआ है, फंक्शनल MUL ऑप्शनल ए ऑप्शनल बी। ठीक है, मतलब क्या है, MUL नाम का एक फंक्शन मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इसमें दो वैल्यू लेके जाऊंगा मैं, एक ए और एक बी। मीन्स कोई भी दो वैल्यू ले जाऊंगा, वो फर्स्ट को क्या मान लेगा, ए, सेकंड को मान लेगा बी। फिर ये फंक्शन क्या करेगा, मल इक्वल ए इंटू बी, ए और बी को मल्टीप्लाई किया इसने और मल में स्टोर कर दिया, यानी कि हमारे को रिजल्ट दे देगा, एंड फंक्शन। ये फंक्शन राइट करके फिर मेरे को इसको सेव कर देना है। सेव करके इसको क्लोज कर दो। क्लोज करके फिर शीट में जहां पे भी रन करना चाहते हो, इस फंक्शन को यूज करना चाहते हो, इक्वल MUL 3 सेमीकोलन 6, इसके अंदर हम दो वैल्यू लेके गए, ये क्या करेगा, इसकी मल्टीप्लीकेशन करके हमें दिखा देगा, 18 आ गया। ठीक है, और जरूरी नहीं हम वैल्यू लेके जाए, हम सेल का एड्रेस भी लेके जा सकते हैं। जैसे हमने ये ओपन कर दिया, कोई भी एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, सोल्वर वाला ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर्ड है, जैसे मैं ये इसको और इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो इसको यूं भी कर सकता हूँ, इक्वल B4, B4, सॉरी, इक्वल मल, मल पैरेंथेसिस स्टार्ट, फिर B4 सेमीकोलन, यहाँ पे सेमीकोलन देना है। दूसरी वैल्यू कौन सी लेनी है हमें, B7, इसको पैरेंथेसिस क्लोज कर दो, एंटर कर दो, तो ये क्या करेगा, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन शो कर देगा। यानी कि अब हमने एक ऐसा फंक्शन क्रिएट कर चुके हैं, ठीक, जो जिसके अंदर हम दो वैल्यूज पास करते हैं, तो वो क्या करता है, उन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करके रिजल्ट दे देते हैं। ठीक है, इसी तरह एक फंक्शन मैंने पहले क्रिएट किया हुआ है, वो और दिखाता हूं तुम्हें। वो क्या है, उसके अंदर हम एक वैल्यू पास कर रहे हैं, सिंगल वैल्यू, वो फंक्शन क्या करता है, उसका क्यूब कैलकुलेट करके दे देता है। ठीक है, क्यूब,
ठीक है, वो मैंने क्यूब नेम से ही दिया हुआ है शायद। देखते हैं इसको, टूल्स, टूल्स में जाके मैक्रोज, मैक्रोज में जाके ऑर्गेनाइज मैक्रो, ओपन ऑफिस बेसिक, यहाँ पे ये है क्यूब, क्यूब पे जाके एडिट, ये फंक्शन क्यूब, ये पे यहाँ दिया हुआ ऊपर ऊपर देखो, ठीक है, ये मैंने बनाया था कल एक फंक्शन क्यूब ऑप्शनल एक्स, ये अब मैंने टाइप किया हुआ है, ठीक है। फंक्शन क्यूब ऑप्शनल एक्स, यानी कि इसकी फंक्शन के अंदर एक्स वैल्यू लेके जाएंगे, एक वैल्यू लेके जाएंगे, और इस फंक्शन का नेम मैंने क्या प्लेस किया, क्यूब। फिर क्या किया, क्यूब इक्वल एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तीनों एक्स को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया और उसको क्यूब में स्टोर करवा दिया। तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसका क्यूब आ जाएगा। एंड फंक्शन, इसको एंड कर दिया, ठीक है, इसको सेव कर दिया, सेव आइकन पे जाके और क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया। आप क्यूब फंक्शन को हम यूज करना चाहें तो इक्वल क्यूब, फिर यहाँ पे आके कोई भी एक वैल्यू लेके जाओ, जैसे मैं 4 लेगा, क्यूब 4, पैरेंथेसिस क्लोज कर दो, एंटर करो, 4 का क्यूब कैलकुलेट करके बता देगा ये 64। इसी तरह मैं इसका क्यूब कैलकुलेट करना चाहता हूँ किसी सेल का, तो इक्वल क्यूब पैरेंथेसिस स्टार्ट करो, इसका क्यूब चाहिए मेरे को, ठीक है, B7 का, तो इसके पैरेंथेसिस को क्लोज कर दो, ये इसका क्यूब बता देगा, इसका क्यूब 8 आएगा। इसी तरह क्यूब में ये पॉइंट वाली वैल्यू का चाहता हूँ 4.3 का, इक्वल क्यूब पैरेंथेसिस स्टार्ट करो, फिर ये B4, इसका क्यूब चाहिए मेरे को, और पैरेंथेसिस क्लोज, ये इसका क्यूब कैलकुलेट करके बता देगा 79.507। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। Yes, सबको sir. क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, राइटिंग मैक्रोज दैट एक्ट लाइक बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस कौन से होते हैं, जो इसके अंदर ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, जैसे सम, एवरेज, ये बिल्ट इन फंक्शंस है। As you have just seen that calc finds and calls macros as normal function, but we can say that they do not really behave like as built-in functions. ठीक है, for example macros do not appear in the function list. ठीक, the अब एक चीज, हमने ऐसे फंक्शन क्रिएट किए हैं जिसमें मैक्रो, ऐसी मैक्रोज क्रिएट किए हैं जो फंक्शन की तरह काम करती हैं, जिसके अंदर हम आर्गुमेंट्स भी लेके जा सकते हैं, बट फिर भी ये जो ऑलरेडी क्रिएटेड फंक्शंस है उसकी तरह कई जगह पे बिहेव नहीं करती। कैसे, जैसे इसमें एक फंक्शंस लिस्ट आती है, हम ऊपर जाके लिस्ट देखना चाहें कि इसमें कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं, तो कैल्क के अंदर लिस्ट देखी जा सकती है। उस लिस्ट के अंदर इनका नेम नहीं आएगा, क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन की तरह काम नहीं करता। इट इज पॉसिबल टू राइट फंक्शंस दैट बिहेव एज रेगुलर फंक्शंस। ये भी पॉसिबल है कि हम अपने फंक्शंस को एज ए रेगुलर फंक्शन ये बिहेव करें हमारे फंक्शन। उसके लिए बाय, उसको हम कैसे कर सकते हैं, बाय राइटिंग एन एड इन, एड इन करके आगे फंक्शन, एड इन फंक्शन, फिर फंक्शन का नेम, ठीक है, और आगे सेम प्रोसीजर। अगर हम इस तरह से क्रिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बिल्ट इन की तरह काम करने लग जाएगा, रेगुलर फंक्शंस की तरह काम करने लग जाएगा, ठीक है। हाउएवर राइटिंग एड इन्स एन एडवांस टॉपिक, लेकिन इस ये एक लॉन्ग प्रोसीजर है, सिर्फ एड इन नहीं करना होता, ठीक है, और भी कई चीजें हमें इसमें सेट करनी होती है। एंड यू शुड ट्राई लर्निंग अबाउट इट ओनली आफ्टर ए डिसेंट एक्सपीरियंस, यानी कि अभी हमारे ये सिलेबस नहीं है, बस सिलेबस में नहीं है, बस हमने सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि एड इन कीवर्ड का यूज करके, एड इन कीवर्ड का यूज करके हम उसको एज ए रेगुलर फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ये कीवर्ड हमें याद होना चाहिए, कौन सा वर्ड हम यूज कर सकते हैं, एड इन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ, sorting the columns using a macro।
मैक्रो का यूज करके हम एक कॉलम को सॉर्ट करना चाहते हैं। सॉर्ट क्या होता है? सॉर्टिंग मतलब क्या होती है? अरेंजिंग वैल्यूज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जब हम वैल्यूज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? सॉर्टिंग। ठीक है। You know how to sort data in Calc. You do this by selecting a range and then perform data sort command on the selected range. मतलब sorting की कैसे जाती है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हम एक रेंज को सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर कौन सा कमांड यूज करते हैं? डाटा में जाके, और डाटा मेन्यू में जाके एक सॉर्ट कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। यू कैन स्टोर दीज इन द फॉर्म ऑफ ए मैक्रो एंड रन इट। अब हर बार मान लो हमारी सॉर्टिंग की रिक्वायरमेंट कॉमन है, हमें बार बार सॉर्टिंग करनी होती है लिस्ट को, ठीक है। मीन्स अल्फाबेटिकली नेम के अकॉर्डिंग रखना होता है या फिर रोल नंबर के अकॉर्डिंग रखना होता है, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं? ये जो सॉर्टिंग के स्टेप्स हैं उनको हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, ठीक। यू कैन स्टोर दिस इन द फॉर्म ऑफ ए मैक्रो एंड रन इट एवरी टाइम। हर बार हम इसको रन भी कर सकते हैं और मैक्रो की फॉर्म में स्टोर करके भी रख सकते हैं, ठीक है। फॉर sorting थ्रू मैक्रो द सेलेक्टेड सेल्स रेंज मस्ट ऑलवेज बी आइडेंटिकल। जो sorting अगर हम कर रहे हैं, ठीक, sorting कर रहे हैं मैक्रो की हेल्प से, तो एक चीज ध्यान रखनी है, जो सेल रेंज है वो एक ही जैसी होनी चाहिए। सेल रेंज एक जैसी का मतलब जितनी रेंज, जो जो कॉलम फर्स्ट जिसमें हमने रिकॉर्डिंग की है उसमें थे, जिस पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिस पे हम उस सॉर्टिंग के प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं मैक्रो की हेल्प से, उसके अंदर भी उतने ही कॉलम होने चाहिए, ठीक है। For sorting through macro, the selected range cell range must always be identical. That means you can create the data sorting macro in a sheet and then using this macro you can sort the same range in other sheets. यानी कि हम एक शीट के अंदर किसी रेंज में सॉर्टिंग का प्रोसेस रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, फिर दूसरी शीट्स में उसी रेंज को हम सॉर्ट कर सकते हैं उस मैक्रो की हेल्प से। बट इफ यू सेलेक्ट ए रेंज डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनली सिलेक्टेड रेंज इन सॉर्टिंग मैक्रो, इट विल नॉट वर्क। अगर हम रेंज अलग अलग ले लेते हैं तो ये काम नहीं करेगा, रेंज सेम होनी चाहिए दोनों में, ठीक है। जैसे मान लो ये दिया हुआ है, ये एक लिस्ट दी हुई है, रोल नंबर, मार्क्स। ये रोल नंबर दिए हुए 3, 7, 5, 8, 4, 1, 6, 2 और ये इनके मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। लेट अस सी इट थ्रू एन एग्जांपल। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है इन आवर वर्कशीट। टू वर्कशीट हैव सेम रिजल्ट इन डाटा इन द सेम रेंज, ठीक। ये दोनों में सेम रिजल्ट डाटा है, ठीक है। और बी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? बी आई थिंक 38 से, बी 38 से स्टार्ट हो रही है और सी 41 तक, 46 तक जा रही है। यहाँ पे भी बी 38 से स्टार्ट हो रही है और सी 46 तक जा रही है, मतलब रेंज सेम होनी चाहिए। वी वांट टू क्रिएट ए sorting मैक्रो इन शीट 3। शीट 3 में हम एक sorting मैक्रो बनाना चाहते हैं एंड देन वी शैल अप्लाई इट इन शीट 2। फिर हम इसको शीट 2 पे अप्लाई करना चाहते हैं। नोट दैट बोथ द शीट्स हैव रिजल्ट डाटा इन सेम रेंज। अब ये शीट 2 थी हमारी पहले वाली और ये दूसरी क्या है? शीट 3। तो हम क्या करना चाहते हैं? शीट 3 पे तो अप्लाई करना चाहते हैं स्टेप्स, ठीक है, सॉर्टिंग वाले, उसको रिकॉर्ड करके रखना चाहते हैं मैक्रो में। फिर मैक्रो में रिकॉर्ड करने के बाद उन स्टेप्स की हेल्प से हम इस पे जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ताकि ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाए? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए, सॉर्ट हो जाए, ठीक है। वी क्रिएटेड एंड रन द मैक्रो एज पर फॉलोइंग स्टेप्स। उसके लिए स्टेप बताए हुए हैं। सबसे पहले टूल्स, मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो। मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। सेलेक्ट रेंज, जो भी रेंज हमने फॉर्मेट करनी है, मतलब सॉर्ट करनी है, उसको सेलेक्ट कर देंगे इन शीट 2, ठीक है। फिर उसके बाद कमांड यूज कर देंगे डाटा सॉर्ट। डाटा सॉर्ट ये क्या करेगा? इट विल ओपन डाटा सॉर्टिंग डायलॉग। एक डाटा सॉर्टिंग डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। चूज द डिजायर्ड सॉर्ट फील्ड एंड डिजायर्ड सॉर्ट कोड फ्रॉम द ऑर्डर फ्रॉम द डायलॉग एंड क्लिक ओके। यहाँ हमारे से पूछेगा सॉर्ट बाय, किसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी है? मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी है, ठीक है। ये हमारे दो कॉलम थे, रोल नंबर एंड मार्क्स।
ये हमारे से पूछेगा रोल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी है या फिर मार्क्स के अकॉर्डिंग करनी है। यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि मार्क्स के बेस पे करना चाहते हैं या फिर रोल नंबर के बेस पे करना चाहते हैं, वो सेलेक्ट करेंगे। फिर साइड में दो ऑप्शन पूछेगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग। जो सॉर्टिंग है वो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या डिसेंडिंग में। असेंडिंग का मतलब पहले कम वाली वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5, ठीक है। और डिसेंडिंग का मतलब पहले ज्यादा वाली वैल्यू आएगी, यानी कि 10 9 8 इस तरह से आएगी। तो हम असेंडिंग में चाहते हैं तो असेंडिंग पे क्लिक कर देंगे, डिसेंडिंग में चाहते हैं तो डिसेंडिंग पे क्लिक कर देंगे। फिर नीचे पूछेगा देन बाय। देन बाय का क्या मतलब है? अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लो मैं सॉर्टिंग कर रहा हूँ नेम के बेस पे, नेम के बेस पे कर रहा हूँ। ये तो दो ही कॉलम दिए हुए हैं, मार्क्स और रोल नंबर। मान लो हमारी एक टेबल के अंदर नेम भी दिया हुआ है, नेम के बेस पे सॉर्टिंग कर रहा हूँ। अब नेम में आर्यन 3 3 है, 3 3 आर्यन है, तो वो किसको ऊपर रखेगा किसको नीचे रखेगा? तो हम चाहते हैं अगर नेम सेम हो जाए, नेम सेम हो जाए तो दूसरे इस फील्ड को देखें देन बाय, कि अगर नेम सेम है तो इस कॉलम को देखना है, इसके अकॉर्डिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग में रखना है। ये भी सेम हो जाए तो देन बाय में तीसरा भी ले सकते हैं हम। 2 3 फील्ड्स इस तरह से सिलेक्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, ओके कर देने हैं। ओके करते ही वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। क्लिक स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब इस जो सॉर्टिंग वाला प्रोसेस था इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो, ठीक है। एंड इट विल आस्क यू टू स्पेसिफाई ए नेम फॉर मैक्रो। ये तुम्हारे से मैक्रो का नेम पूछेगा। स्पेसिफाई ए नेम फॉर योर मैक्रो। नेम दे दो मैक्रो का एज यू डिड अर्लियर एंड क्लिक सेव, और उसको सेव कर दो, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में क्या किया हुआ है, इसको सेव किया सॉर्ट मार्क्स के नाम से, सॉर्ट मार्क्स, सॉर्ट मार्क्स के नेम से इसको सेव किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यू विल सी दैट इट हैज sorted the result data in sheet 3 as per the macro। अब इसको आके इसने शीट 3 पे क्या किया, सॉर्टिंग कर दी, असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये क्या किया हुआ इसने, मार्क्स के बेस पे किया हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे ऊपर 83 आ गया, उसके नीचे 67 आ गया, उसके नीचे 66 आ गया, मार्क्स के बेस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब नाउ ओपन अनदर शीट विच कंटेन्स द रिजल्ट डाटा इन सेम रेंज। दूसरी शीट ओपन कर लो जिसकी सेम रेंज में डाटा दिया हुआ है, एंड क्लिक कमांड्स टूल्स मैक्रो रन मैक्रो। और कौन सा कमांड रन करना है, अब उस मैक्रो को रन कर देना है। टूल्स में जाके मैक्रोस, रन मैक्रोस, एंड चूज द नेम ऑफ सॉर्टिंग मैक्रो। वहां पे जाके सॉर्टिंग मैक्रो का नेम चूज कर लो, किसको रन करना है हमने, सॉर्ट मार्क्स जो भी था, ठीक है, और रन कर दो। रन करते ही क्या होगा, वो वाला ऑटोमेटिकली असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा, ये अपने आप हो जाएगा। दूसरी वाला भी अपने आप, इट विल सॉर्ट द सेम रेंज इन सेम वे, मींस मार्क्स फील्ड के बेस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको भी अरेंज कर देगा, ठीक है। Please note that the sorting macro worked because the data contained in two different sheet was in identical range। लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है, ये sorting का जो मैक्रो था ये तभी रन हो पाया है क्योंकि दोनों की रेंज, दोनों का डाटा सेम रेंज में था। अगर अलग अलग रेंज में डाटा होगा तो ये sorting काम नहीं करेगा। It won't work if you have data stored in different cell range। अगर अलग अलग सेल रेंज में डाटा है तो ये काम नहीं करेगा। This is because a macro recording sorting internally stores the field cell range detail। क्योंकि मैक्रो sorting की जब इंटरनली कोडिंग स्टोर होती है तो कोडिंग के अंदर सेल की रेफरेंस भी आती है, सेल के एड्रेसेस भी आते हैं कि इस सेल को ऐसे करना है, इस सेल को ऐसे करना है, ठीक है। तो इसलिए रेंज सेम होनी चाहिए। जैसे अब मैं तुम्हें इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ, इसी का एक एग्जांपल देखते हैं हम। फाइल, इसके अंदर एक बना हुआ है डॉक्यूमेंट खुशी यादव। खुशी यादव में हमने कुछ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखे हुए हैं। अब मान लो इन रिकॉर्ड्स को मैं अल्फाबेटिकली अरेंज करना चाहता हूँ। पहले तो इस रेंज को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके अब मैंने इसको किस में अल्फाबेटिकल लेना है, यानी कि ए वाले पहले, बी वाले बाद में, सी वाले बाद में, इस तरह से अरेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद जाओ
ऊपर मेन्यू के अंदर चले जाओ, मेन्यू में जाओ, डेटा, डेटा के अंदर सोर्ट, ठीक है। सोर्ट में अब ये पूछेगा सोर्ट बाय, किसके अकॉर्डिंग तुम सोर्ट करना चाहते हो, परसेंटेज के बेस पे, या फिर नेम के बेस पे, या फिर इंग्लिश के मार्क्स के बेस पे, या सभी हेडिंग्स कॉलम्स की हेडिंग दिखाएगा। हमने क्या दे दिया, नेम के बेस पे। नेम के बेस पे हमने सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ए वाला नाम ऊपर आना चाहिए, बी वाला नीचे आना चाहिए, सी वाला उसका नीचे आना चाहिए। ओके कर दो। ओके करते ही क्या होगा, ये अपने आप ए वाले ऊपर आ गए, बी वाले नीचे आ गए। बट अब हमने सॉर्टिंग तो कर ली, हमें क्या करना था, इसकी रिकॉर्डिंग करनी थी। इसको रिकॉर्ड करो, कंट्रोल जेड किया मैंने, ठीक। पहले क्या करना है तुमने, टूल्स में जाके, मैक्रोज में जाके, रिकॉर्ड मैक्रो, ये ऑप्शन स्टार्ट करना है। अब इसकी सॉर्टिंग स्टार्ट करनी है। अब इसकी रेंज को सिलेक्ट करो, ये पूरी रेंज मैंने सेलेक्ट कर दी। फिर टूल्स में जाके, सॉरी डेटा में जाके सॉर्ट, किसके बेस पे सॉर्टिंग करनी है हमने, नेम के बेस पे। असेंडिंग ऑर्डर में हम चाहते हैं ए वाला नाम ऊपर आए, बी वाला बाद में आए। डिसेंडिंग करें तो क्या होगा, जेड वाला नेम पहले आएगा, फिर वाई वाला आएगा, फिर एक्स वाला आएगा, अप टू ए वाला लास्ट में आएगा। हम असेंडिंग करेंगे तो ए वाला पहले आएगा, बी वाला बाद में आएगा, इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। तो हम असेंडिंग ले लेते हैं, ओके। ओके करते ही क्या हो गए, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। ये देखो, ये आदित्य, आंचल, अक्षिता, जो भी है, ये जो नेम है वो पहले आ गए, ए वाले पहले, फिर बी वाले, फिर सी वाले ऑटोमेटिकली आ गए। अब हम इसकी रिकॉर्डिंग क्लोज कर देते हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे तो ये ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रोज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें माई मैक्रोज में जाना है, माई मैक्रोज में स्टैंडर्ड में जाना है, स्टैंडर्ड में मॉड्यूल में जाना है, और इस मैक्रो का एक नेम दे देना है। मैंने नेम दे दिया इसको सोर्ट, SORT, सोर्ट। सेव कर देना, सेव कर दिया, ठीक। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं, इस शीट को। अब मैं एक दूसरी शीट ओपन करता हूं जिसके अंदर इसी टाइप का डाटा है, ठीक। वो है क्या है, STU1। STU1 में भी इसी तरह का ही डाटा है, इसी रेंज में ये। अब इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, ये सपोज नेम अलग अलग है, मान लेते हैं हम नेम अलग अलग है, वैसे तो इसमें सेम है क्योंकि उसी की कॉपी है, पर हम ये मान के चलते हैं कि हमारी रेंज तो सेम है, बट सेल उतने ही यूज किए हुए हैं, लेकिन यहाँ नेम अलग अलग है, अलग क्लास का डाटा है। तो अब इसको सॉर्ट करना है उस मैक्रो की हेल्प से। तो क्या करो, रेंज को सेलेक्ट करो, टूल्स में जाओ, मैक्रोज, मैक्रोज में जाके रन मैक्रो, रन मैक्रो। अब ये मैक्रोज का नेम शो करेगा तुम्हें, माई मैक्रो। माई मैक्रो में जाके स्टैंडर्ड पे क्लिक करो, ये एक्सपेंड हो जाएगा। मॉड्यूल 1 पे क्लिक करो, ये एक्सपेंड हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी रन करनी है हमें, सोर्ट, तो यहाँ पे सोर्ट वाले पे आ जाओ, SORT, ये सोर्ट रन कर दो। जस्ट ए मिनट, टूल्स, मैक्रो, रन मैक्रो, माई मैक्रो, स्टैंडर्ड, मॉड्यूल 1, यहाँ पे सोर्ट, रन। ये रन नहीं हो रही, पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है। रेंज तो सेम है ना दोनों में, लेस देन 1 मिनट रह गया है। मिस इस तरह से क्या होगा, वो दूसरी को भी फॉर्मेट कर देगा, उसी ऑर्डर में ले लेगा।